गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और नंदन स्कूल, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग करंट अफेयर्स की न्यू सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और इसमें हम कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और उसके साथ साथ में हम जो स्टेट पीसीएस है, बीपीएससी, उसके भी कुछ वन लाइनर फैक्ट्स को भी हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीवी नरसिम्हा राव। पहला ऑप्शन है आपका कि व्यक्ति क्रम में, अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री के क्रम को देखें तो व्यक्ति क्रम में इनका स्थान 12वां है और एक समय है, काल है हमारा 1991 से 96। उसके बीच में ये हमारे प्रधानमंत्री हुए थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, एलपीजी रिफॉर्म जो 1991 की आर्थिक सुधार कार्यक्रम है, उसको वृहद पैमाने पर लागू करने का काम भी नरसिम्हा राव ने किया था। तीसरा, सेबी एक्ट 1992 में इन्हीं के समय में आया था। इसके अतिरिक्त एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत भी इन्हीं के समय में हुई थी। और जो अभी आप काफ़ी प्रचार प्रसार इनका सुनते हैं, एक पॉलिसी है हमारी और वो पॉलिसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया पूरा का पूरा हम कवर करते हैं। उसमें साउथ ईस्ट एशिया के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उन सबको हम शामिल करते हैं उसमें। एक है हमारा लुक ईस्ट नीति, जिसको अभी के वर्तमान सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति से कन्वर्ट कर दिया है। तो लुक ईस्ट नीति का संबंध भी पीवी नरसिम्हा राव से है। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भारत नेट परियोजना। चर्चा में क्यों है? चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि केरल में इसको रद्द कर दिया गया। माफ़ कीजिएगा, केरल नहीं, तमिलनाडु में प्रोजेक्ट चल रहा था भारत नेट से रिलेटेड, तो उसको एब्रप्ट कर दिया गया, रोक दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम कुछ मूलभूत बातों को देख लें भारत नेट परियोजना में जो शामिल है। पहला, ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करवाना, स्पेशली विलेज सेक्टर जो है, गांव के एरिया को प्रोवाइड करवाना। एक्चुअली इसमें 3 चरणों का समावेश है। पहले चरण में 1 लाख गाँवों को शामिल किया गया, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करवाना इसका लक्ष्य है। दूसरे चरण में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया और अंतिम जो चरण है हमारा, उसका चरण है आपको 2019 से 2023 तक। तीसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक्चुअली जब आप यूपीएससी के क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो उसमें वो टर्म को पूछते हैं, टर्म के बारे में, स्पेसिफिक टर्म जो होता है तो टर्म के बारे में पूछते हैं। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसकी शुरुआत 2011-12 के बजट में की गई और ये जो एमएसएफ है यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसकी दर रेपो रेट से अधिक होती है। और आप लोगों को पता होगा कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट से आप लोग वाकिफ होंगे। अब हम आते हैं चौथे टॉपिक पे, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान लें। बिटकॉइन, एथेरियम, मोनेरो, जेड कैश। स्टेट पीसीएस में वो पूछेंगे आपसे, सीधे वो एग्जांपल्स देंगे और आपको कहेंगे कि इसमें ये जो टर्म है बिटकॉइन, ये क्या है? तो एक क्रिप्टो करेंसी है। जहाँ तक अब हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं, वो है हमारा सहकारी बैंक। सहकारी बैंक के बारे में आप कुछ तथ्यों को जान लें।
पहला तथ्य है कि जो शहरी क्षेत्र हैं आपके या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्रों में ही जो व्यवसायी हैं उनको ऋण प्रदान करने का काम करता है। दूसरा है ऋण देना, पैसे देना, बैंक खाता खोलना, ये सब इसमें शामिल है। और तीसरा है कि इसको विनियमित करने का अधिकार किसके पास में है, तो आरबीआई इसको विनियमित करती है। और आपको पता होगा कि आरबीआई की स्थापना 1934 में की गई थी। आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। यह है हमारा ज्ञानेंद्रोमॉर्फिज्म है। ये क्या होता है? ये जीवों में पाई जाने वाली एक विशेषता होती है जिसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों के उत्तकों का विकास होता है। यानी कि जब आप तितलियों को देखते होंगे तो उसमें हाफ पार्ट आप ब्लैक देखते होंगे, हाफ पार्ट आप ब्लू देखते होंगे, तो वही है ज्ञानेंद्रोमॉर्फिज्म है। अब हम एक बात करते हैं कोल आर्द्रभूमि की। कोल आर्द्रभूमि कहाँ है? तो ये केरल में है, त्रिशूर नामक जगह पे अवस्थित है। कोल आर्द्रभूमि आपको चावल उत्पादन के लिए फेमस है और बेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि का हिस्सा है। ये कोल आर्द्रभूमि रामसर साइट्स इससे ये रिलेटेड है। एक प्रोग्राम है हमारे पास में, उसका नाम है स्टार्स। और ये जो स्टार्स, पहले तो इसके फुल फॉर्म को देख ले। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। अब इसकी कुछ मूलभूत बातों को हम समझें। पहला कि कौन सी संस्था इसको सपोर्ट कर रही है, तो WTO उन्होंने फाइनेंस किया है $500 मिलियन। कुछ हमारे भारतीय राज्य हैं, इसमें शिक्षा को शामिल किया गया है, शिक्षा का कैसे विस्तार किया जाए और शिक्षा के अंतर्गत कैसे लोग अधिक से अधिक लोग शिक्षा का लाभ उठा सकें। कुछ राज्य हैं आपके हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। एट वन क्लिक योजना, इस योजना का संबंध किस राज्य से है, तो इस योजना का संबंध गुजरात से है और ये MSME से, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड जो पूरा का पूरा आपका सेक्टर है उससे रिलेटेड है। MSME सेक्टर से रिलेटेड है ये। और नेक्स्ट हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक जो है, इसकी बात हम कर लें। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक से ये रिलेटेड है। दूसरा टॉपिक है हमारा संकल्प पर्व। ये संकल्प पर्व की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बरगद, आंवला, पीपल, अशोक या बेल इन सब वृक्षों को बृहद पैमाने पर प्लांटेशन का काम चलाया जाएगा, स्पेशली स्कूल आपके हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब में। और हमारा अंतिम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में एक दो मूलभूत बातों को जान लें। पहला कि 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। दूसरा, PC महालनोबिस का जन्म हुआ था इसी वक्त। और जो SDG 3 है, क्योंकि थीम पूछा जाता है आपसे कि थीम क्या है, पर्टिकुलर जो आपने कोई भी दिवस सेलिब्रेट किया है तो उसका थीम क्या है, तो SDG 3 और SDG 4। क्योंकि जो आपके SDG 5 में देखेंगे तो लैंगिक समानता, और SDG 3 है आपका वो स्वच्छता से रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर्स।